क्वेश्चन नंबर 9 हमें ऐसा बोला है द थ्री हार्मोनिक वेव्स हैविंग अ इक्वल फ्रीक्वेंसी v एंड द सेम इंटेंसिटी I नॉट। हमें बोला है कि फोर हार्मोनिक वेव्स ऑफ अ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल इंटेंसिटीज। अब यहाँ पे हमें बोल दिया गया कि चार हार्मोनिक वेव्स बन रहे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज के वीडियो में हम वेव्स के बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आपके बड़े इजी कैटेगरी से टफ कैटेगरी के क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो में आपको ओवरऑल आपको सभी प्रॉब्लम सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमें बोला है अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ऑन अ टॉर्न स्टिल वायर विद द वेलोसिटी v व्हेन द टेंशन इट इज अ 2.06 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। मतलब वेलोसिटी वेव वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग कितना होगा 2.06 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन रहेगा। आगे हमें बोला है व्हेन द टेंशन इज चेंज टू कैपिटल T, तो वेलोसिटी बन जाएगा आपका v/2। मतलब v/2 के लिए टेंशन हो जाएगा कैपिटल T। तो मुझे इस क्वेश्चन में कैपिटल T का वैल्यू कैलकुलेट करने का है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हमें पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √T होता है, सही है। अब दोनों का रेशो लेते हो तो रेशो लेने पे v/v/2 आ जाएगा। रूट ऑफ 2.06 इंटू 10⁻⁴/T आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करने से हमें मिलेगा 4 इक्वल्स टू 2.06 इंटू 10⁻⁴ अपॉन T। तो T कितना होएगा आपका 2.04 इंटू 10⁻⁴ बाय कैपिटल 2.06 इंटू 10⁻⁴/4। तो T हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे हमें T मिलेगा 5.15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन डी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है a source of a sound emits a sound wave at a frequency f0. It is moving towards an observer with a fixed speed vs। तो हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है एक सोर्स है जो साउंड एमिट कर रहा है फ्रीक्वेंसी v0 से f0 से। इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, सही है, ये ऑब्जर्वर है। अब सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ये हुआ सोर्स, इस सोर्स की वेलोसिटी है vs। तो ये आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ। अब आगे हमें क्वेश्चन में बोला है ये सोर्स आ रहा है जिसकी वेलोसिटी है vs, ये फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है f0 की। आगे हमें क्वेश्चन में बोला है इफ़ द ऑब्जर्वर, ये हो गया हमारा पहला केस, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स एन ऑब्जर्वर विद अ फिक्स स्पीड vs। इफ़ द ऑब्जर्वर if the observer were to move towards the source with the speed v0। तो हमें आगे बोला है कि ये जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ये भी सोर्स की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो vs आपका जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, जो आपका ऑब्जर्वर है वो भी सोर्स की तरफ जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी है आपका v0। तो हमें पता है फॉर्मूला फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट कि f आपका होता है f इक्वल्स टू, आप ऐसा लिखते रहेंगे n d इक्वल्स टू n0 v प्लस माइनस v0 अपॉन v माइनस प्लस vs। समझा? अब हमें पता है कि सोर्स आ रहा है ऑब्जर्वर की तरफ, ऑब्जर्वर की तरफ सोर्स की तरफ, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी बनेगा, जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा वो ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब कि आपका ये हो गया f इक्वल्स टू f0, ये क्वेश्चन में हमें दिया है, विच इज़ इक्वल्स टू v प्लस v0 अपॉन v माइनस vs हो गया। सही है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये इक्वेशन समझ में आया। तो चलिए मैं इस ब्रैकेट को स्प्लिट कर दूँ। तो कितना होगा स्प्लिट करने पे ये f0 इंटू v अपॉन v माइनस vs प्लस f0 इंटू v0 अपॉन v माइनस vs। तो हमें ये इक्वेशन निकल के आता है। तो अगर आपने ग्राफ देखे इनके, तो इनके ग्राफ में हमें बोला है कि f वर्सेस v0 का वैल्यू क्या होगा आपका। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ कौन से इक्वेशन से, सर देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू, उसको c ले लेता हूँ mx,
क्योंकि आपका जो ग्राफ है ग्राफ वो आपका एफ वर्सेस वी नॉट का ग्राफ है ना, एफ वर्सेस वी नॉट का ग्राफ। सबको समझा? एफ इक्वल्स टू जो आपका एफ है वो वाई एक्सिस पे है, आपका जो वी नॉट है वो एक्स एक्सिस पे, तो वो ग्राफ हमारा कौन से फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका स्लोप है, स्लोप का वैल्यू कितना है, आपका स्लोप का वैल्यू है आपका एफ नॉट अपॉन, जो ये स्लोप आपका निकल के आता है स्लोप, दिस स्लोप इज योर एफ नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। सभी को समझा? तो दिस इज अवर स्लोप कौन से ग्राफ के लिए, एफ वर्सेस वी नॉट ग्राफ के लिए। तो अगर मैं ऑप्शन देखूँ, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए बात करते हैं अभी हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला अ ट्रेन इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, इट इज ब्लोइंग इट्स विसल एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक। तो यहाँ पे एक आपका पर्सन है, ये पर्सन है यहाँ पे, समझा? अब ट्रेन जब इस पर्सन की तरफ मूव करेगी, समझा? तो ये ट्रेन जो आ रहा है, ट्रेन आपका, ये ट्रेन की वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया ट्रेन का वेलोसिटी आपका। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो एमिट कर रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी है आपका 1000 किसका है, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 1000 हर्ट्ज। अब पर्सन यहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, यहाँ पे पर्सन है आपका प्लेटफॉर्म पे, सही है। अब आगे हमें बोला है द परसेंटेज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक एज द ट्रेन पासेस हिम। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये पर्सन प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो ऑब्जर्वर आपका पर्सन की तरह एक्ट करेगा, सोर्स रहेगा आपका ट्रेन, तो आपका जो पर्सन है वो तो रेस्ट पे ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर हो जाएगा, लिसनर जो आपका हो जाएगा वो रेस्ट पे, तो वी एल या वी नॉट आप बोल सकते हो जाएगा आपका 0। तो हम लेंगे सोर्स की वेलोसिटी विच इज़ योर ट्रेन। तो ट्रेन कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब तो हमें फाइंड करने का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, तो F1 कितना निकल के आएगा, ये हमारा पहला केस है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस के बारे में। सेकेंड केस आपका ये रहेगा कि जब आपका ये ट्रेन पास हो चुका रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हो, ट्रेन आपकी निकल गई, मतलब आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा, अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा वो कम आएगा। इसका मतलब तो हमें वो दो फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस फाइंड करना, सबसे पहला ये F1 निकालना, बाद में मैं F2 निकालूंगा, तो साथ ही साथ आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएगी। तो F1 कितना आएगा आपका, एफ वी अपॉन वी माइनस वी नॉट हो जाएगा, सॉरी वी माइनस वी एस हो जाएगा, क्योंकि आपका वी नॉट तो 0 है, पता है ना फॉर्मूला, वी एन डैश इक्वल्स टू एन वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी माइनस प्लस वी एस, सही है। तो ये कितना हुआ आपका, एफ कितना आपका 1000 है, वी है कितना, वी है यहाँ पे सर वी दिया 320, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 320 माइनस 20 कितना हुआ, 300 हो गया। 300 पुट कर दो तो F1 कितना आया आपका, F1 आता है, कर लो इसको सॉल्व, तो कितना होगा 16, ये हो जाएगा 15, तो ये होगा आपका 16,00,000 आ जाएगा बाय 15। तो ये हो गया आपका F1 की फ्रीक्वेंसी, समझा। तो अभी हम फाइंड करते हैं सेकंड केस। तो सेकंड केस में क्या, आपका पर्सन यहाँ पे ही स्टेशन पे ही है, ट्रेन आपकी पास हो चुकी है, ट्रेन निकल गया ट्रेन। अब तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, मतलब जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम आएगा। तो F2 कितना होगा आपका, F2 होगा एफ वी अपॉन वी प्लस वी एस, समझा। तो F कितना है आपका 1000 है, तो 1000 को पुट कर दो, V कितना है 320 है, नीचे आ जाएगा 340, तो ये आ गया आपका F2। तो अब हमें क्या फाइंड करना, तो मुझे F1 मिल गया, F2 मिल गया, अभी हम फाइंड करेंगे दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे निकालते दोनों का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे निकालता हूँ मैं F1 माइनस F2। तो अब F1 माइनस F2 मतलब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालते ही 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि आप अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में आपको परसेंटेज के टर्म्स में दिया गया है। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसीज को आप निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालना, डिफरेंस निकालने के बाद 100 से मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर निकल के आएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इसका आंसर आपका निकल के आता है 12
परसेंट। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, करना कुछ नहीं है, खाली दोनों का डिफरेंस फाइंड करने का है, डिफरेंस निकालने का। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस आपको डॉपलर इफेक्ट का एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तो हमें पता चल रहा है कि डॉपलर इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एंट्रेंस। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ऐसा बोल दिया है कि अ पाइप ऑफ अ लेंथ 85 सेंटीमीटर इज क्लोज्ड फ्रॉम अ वन एंड। तो ये आपका क्लोज एट अ वन एंड वाला पाइप हो गया। तो हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड दी, तो लेंथ हमें बोला है, लेंथ एल सफिक्स सी कितना दिया, 85 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे हमें सवाल में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ अ एयर कॉलम्स इन द पाइप हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिलो द 1250 हर्ट्ज। इसका मतलब सर क्या हुआ, देखो यहाँ पे। तो हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमें फाइंड करने का है कि इस फ्रीक्वेंसी के नीचे, कौन सी फ्रीक्वेंसी के नीचे, 1250 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी के नीचे कितने आपके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशन परफॉर्म हो सकेंगे, वो मुझे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अभी देखते हैं। तो मैं वेलोसिटी ऑफ अ साउंड दिया है, कितना दिया है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें पता है कि एन सी होता है कितना आपका 2p+1, 2p+1 अपॉन v/4l होता है। ये मैं बात कर रहा हूँ पाइप क्लोज एट वन एंड की बारे में, एल सफिक्स सी बोल देता हूँ। तो सभी वैल्यूज़ को पुट करने पे मुझे एन सी कितना मिलेगा, 2p+1। फिलहाल अभी इस 2p+1 के बारे में बात नहीं करते। तो कितना होगा, ये v हमें दिया है 340 अपॉन 4 इंटू 0.85 मीटर में कर देंगे ना, सेंटीमीटर में दिया गया है। तो कितना आता है, ये एन सी आपका आता है, इसको मल्टीप्लाई करना बाद में डिवाइड करना 340 से, तो आपका आएगा 2p+1 इंटू 100 निकल के आएगा ये, समझा। तो ये कितना आ गया 100। तो अब मुझे p की वैल्यू सब पुट करनी पड़ेगी। और कब तक पुट करना है मुझे, जब तक वो 1250 हर्ट्ज के नीचे ना रेंज में फॉलो, मतलब नीचे के रेंज में ना आए तब तक के लिए। कैसे, अभी हम देखते हैं यहाँ पे। चलो अगर मैं p पुट करता हूँ 0, अगर मैं p पुट करूँगा 0, तो एन सी कितना आएगा, 100 हर्ट्ज आ जाएगा, समझा। अगर मैं p को पुट करता हूँ 1, तो एन सी कितना आ जाएगा आपका 3, मतलब कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 300 हर्ट्ज आ जाएगा। तो हमें पता है कि ऑड हार्मोनिक्स बनते हैं यहाँ पे। तो 2 पुट करने पे कितना आएगा, 2 पुट करने पे आपका एन सी निकल के आएगा 500 हर्ट्ज आ जाएगा, 500। तो ये ऑड मल्टीपल्स आपके आते जाएंगे। कब तक आएंगे, मुझे कब तक लेने का वहाँ वो भी देखना है आपको। तो 0 1 2 देख लिए आपने। तो मैं अब पुट करता हूँ 3। तो 3 पुट करने पे कितना आ रहा है ये, तो 3 पुट करने पे एन सी आपका निकल के आता है 2 3 6 6 + 1 7, 7 × 100 700 हो गया ये 700 हर्ट्ज। अब 4 पुट करने पे कितना आएगा, 4 पुट करने पे आएगा ये 2 × 4 8, 8 + 1 9, तो 900 हर्ट्ज आएगा। P5 पुट करो, 5 पुट करने पे कितना आएगा ये आएगा आपका 1100 हर्ट्ज आएगा। अब अगर मैं पुट करता हूँ 6, तो वो बन जाएगा 1300 विच इज़ ग्रेटर देन 1250। तो हमें क्या फाइंड करना था कि इस 1250 के बिलो कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी, कितने ऑसिलेशन परफॉर्म हो सकेगी। तो बन रहा है आपका 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑसिलेशंस कितने हो गए आपके, 6 हो गए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर्स ऑप्शन ए 6। तो चलिए बात करते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है कितनी, 480 हर्ट्ज। आगे क्वेश्चन में हमें बोला वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर, वी फाइंड करने का है। तो L1 हमें दिया, मतलब रेजोनेटिंग लेंथ कितना दिया आपको, 30 सेंटीमीटर दिया। L2 कितना दिया, ये आपको हो गया 30 सेंटीमीटर, L2 आपको दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो हमें पता है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर होता है v = 2n L2 - L1 होता है, सही है। तो n की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 480, L2 - L1 कितना होगा आपका 70 - 30 कितना होता है 40 होता है। तो 40 सेंटीमीटर, उसको मैं कह दूँ 10⁻² कर देते, तो कितना हुआ ये आपका होता है ये 4, इसको मैं कह दूँ 80 इंटू 4.8। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे और आपका आंसर आता है 384 मीटर पर सेकेंड।
समझा। तो वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर आपका निकल के आएगा 384 मीटर पर सेकेंड। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन में। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला है अ वायर ऑफ अ लेंथ L एंड द मास पर यूनिट लेंथ हमें दिया है 6 × 10⁻³ तो टेंशन हमें दिया है 540 न्यूटन। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो हमें क्वेश्चन में लेंथ मतलब आपको मास पर यूनिट लेंथ दिया, मतलब m/l दिया है, मतलब स्मॉल m आपको दिया गया है। कितना दिया? 6 × 10⁻³ kg पर मीटर। आगे हमें क्वेश्चन में बोला है टेंशन। तो टेंशन कितना दिया है आपको? 540 न्यूटन। नेक्स्ट हमें बोला है द टू कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज दैट इज रेजोनेटेड एट 420 हर्ट्ज। मतलब आपको n1 दिया है 420 हर्ट्ज एंड n2 आपको दिया है 490 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, यहाँ पे जो आपका n1 होता है n1 वो आपको दिया है v, इसको मैं ऐसे बोल दूँ NV/2L दिया है। ये आपका हो गया n1 हो गया आपका फर्स्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी। कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो मैं लिख दूँ इसको n2 हो गया आपका n+1 हो गया v/2L। इसका मतलब समझ में हम डिफरेंस क्यों करते हैं? तो हमें क्या निकालना? हमें तो निकालना है वी हैव टू फाइंड द लेंथ, L हमें फाइंड करने का है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे फॉर्मूला पता है कि n = होता है, n जो होता है आपका फॉर्मूला वो होता है आपका v/2L होता है। तो मुझे ये n निकालना पड़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं दोनों का डिफरेंस ले लूँगा। तो दोनों का डिफरेंस लेने पे कितना आएगा? तो ये होगा आपका, अगर मैं डिफरेंस लेता हूँ तो मैं करता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय फर्स्ट। तो ये आएगा आपका n2 - n1 विच विल बी योर्स v/2L। तो यही तो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करने की थी, मतलब n आपका मिल गया, समझा। तो मैं दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले लूँगा। तो बात समझ में आ रहा है हम डिफरेंस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे? तो डिफरेंस लेने में कितना आएगा आपका? 70 आ जाएगा निकल के। बहुत सही। v हमें कितना दिया है? v निकाल लेंगे। अब v कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = √T/m होता है, मतलब टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ होता है। तो वेलोसिटी निकाल लेंगे हम। टेंशन हमें कितना दिया हुआ है? टेंशन दिया 540। m कितना दिया हुआ आपको? 6 × 10⁻³ तो ये कितना हुआ? 6 1 = 6 9, ये आपका 90 सा हो जाएगा। ये हो गया आपका 9 × 10⁻⁴ जो बाहर निकल के कितना आएगा? बाहर निकल के ये आएगा आपका, इसको सॉल्व करने पे 300 बनेगा। तो ये हो गया आपका 300। नेक्स्ट L हमें फाइंड किया। तो L कितना होगा? ये L को मैं ले लेता हूँ, ऊपर ले लेते। तो L कितना हो जाएगा आपका? L विल बी 300/140। तो कितना हुआ ये हो गया आपका 15/7। इसको सॉल्व करना, निकल के आएगा आपका आंसर 2.1 मीटर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन D, 2.1 मीटर। लेट अस टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला है a stationary observer receives a sound from two identical tuning fork, one of which approaches and other one is receives the same speed. Observer hears 2 beat per second. इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब v0 आपका 0 है। v0 या आप लिसनर बोल सकते हैं, इसकी वेलोसिटी है 0। अब आगे हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि 2 आइडेंटिकल ट्यूनिंग फॉर्क है। एक आपका ट्यूनिंग फॉर्क अप्रोच कर रहा है, समझा, और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क है आपका, ये हो गया आपका दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क, ये हो गया आपका सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क जो रिसीड्स कर रहा है। दोनों की स्पीड सेम रहेगी, इसकी भी स्पीड सेम है v, अगर मैं बोलता हूँ तो ये भी v ही रहेगा, दोनों की स्पीड सेम है। आगे क्वेश्चन में हमें बोला है कि फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट कर रही है ट्यूनिंग फॉर्क। फ्रीक्वेंसी इनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है आपका, फ्रीक्वेंसी मुझे दिया f0, अब v0 आपको दिया विच इज़ 1400 हर्ट्ज़। ये इनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दी गई है हमें क्वेश्चन में। अब आगे हमें बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर वो होगा आपका 350 मीटर पर सेकेंड, समझा। इनका वेलोसिटी का सिंबल भी है, तो चलो मैं इसको c ले लेते।
सिंबल चेंज कर दिया मैंने, सी ले लिया 350 मीटर पर सेकेंड। तो आगे मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि द स्पीड ऑफ ईच ट्यूनिंग फॉर्क इज़ क्लोज टू, तो ये दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की वेलोसिटी कितनी रहेगी वो मुझे फाइंड करने का है, समझा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं डॉपलर्स इफेक्ट के एप्लीकेशन से। तो हमें पता है फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू F नॉट होता है, F नॉट विच इज़ योर्स। पहले मैं इस केस के बारे में बात करता हूँ। ये केस में आपका क्या आ रहा है, ये केस में हो रहा है आपका V अपॉन ऑब्जर्वर, तो रेस्ट पे ही है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे मतलब V माइनस, इसके सिंबल को मैं C ले लेता हूँ, C माइनस V आ जाएगा, C माइनस V। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका केस 1। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, रिसीड्स हो रहा है, मतलब वो चला गया है यहाँ से, ये ट्यूनिंग फॉर्क चला गया, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे। तो F2 कितना आएगा, F2 आ गया F नॉट C अपॉन C प्लस V आ जाएगा। तो चलिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को हम ले लेते हैं। डिफरेंस क्या आएगा इनका, तो डिफरेंस आएगा इसका F1 माइनस F2। हमें पता है कि F1 इज़ ग्रेटर देन F2 होता है, F1 इज़ ग्रेटर देन F2। तो ये डिफरेंस कितना, ये डिफरेंस हमें दिया है 2 बीट्स पर सेकेंड। ये हमें डिफरेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो डिफरेंस लेने पे कितना आएगा, ये 2, ये आएगा आपका F नॉट C अपॉन C माइनस V माइनस F नॉट C अपॉन C प्लस V, समझा। अब मैं क्या करता हूँ, F नॉट C को कॉमन ले लेता हूँ। तो F नॉट C कॉमन लेने पे कितना आएगा, F नॉट C कॉमन लेने पे ये आएगा आपका, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 F नॉट C, अंदर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये होगा C प्लस V माइनस C प्लस V हो जाएगा। मैं माइनस का साइन भी ओपन कर देता हूँ, नीचे क्या आएगा C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर आ जाएगा। कितना आएगा ये 2 इक्वल्स टू C कैंसिल हो गया, C कैंसिल होने में कितना होगा, ये F नॉट इंटू C इंटू 2V हो जाएगा, इंटू 2V अपॉन कितना हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। कैसे सर C स्क्वायर होगा, अब अगर मैं ऑप्शन देखे तो ऑप्शन देखने पे हमें दिख रहा है वहाँ पे कि जो आपका C है, C 350 है, और जितने भी आपके V के वैल्यूज़ है, V के वैल्यूज़ जो भी आपके क्वेश्चन में दिए वो ऑप्शंस में बहुत ही छोटे वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि C इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन V हो गया। इसका मतलब V की वैल्यू बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू C। तो अगर मैं C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर करूँ तो मुझे मिलेगा C स्क्वायर का वैल्यू ही मिलेगा। तो कितना होगा, ये C से कैंसिल हो गया, अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे V कितना मिलेगा, V मुझे मिलेगा, V होगा आपका V, तो V का वैल्यू हमें मिलेगा C बाई F नॉट मिलेगा। C हमें दिया है 350 अपॉन 1400 कितना होगा, तो 350 अपॉन 1400 कर लेना, तो मुझे आंसर इसका मिलेगा 1/4। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन C 1/4। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला है 1 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ हमें दिया है 1 मीटर, सही है। यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन दिया है कि पाइप ओपन है बोथ दी एंड्स पे। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इस केप्ट इन अ गैस, मतलब आपको पाइप रखा है गैस में रख दिया है, जहाँ पे डेंसिटी ऑफ दिस गैस इज डबल द डेंसिटी ऑफ द एयर। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन एयर होता है 300 मीटर पर सेकेंड, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे हमें क्वेश्चन में बोला है द फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ द पाइप कितना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालना है, मतलब कौन सा सेकेंड हार्मोनिक, मतलब F2 माइनस F1। तो हमें पता है कि सेकेंड हार्मोनिक में पाइप ओपन एट दी बोथ एंड का फॉर्मूला होता है 2V अपॉन 2L होता है, माइनस ओपन एट दी वन एंड का फॉर्मूला होता है V अपॉन 2L। दोनों का डिफरेंस निकालने पे आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा V अपॉन 2L। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब तो मुझे यही वैल्यू फाइंड करने का है। तो V में क्या पुट करूँगा, मैं V पुट करूँगा वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन गैस मीडियम पुट करूँगा, एयर मीडियम में नहीं हमें पुट करना है, वैल्यू पुट नहीं करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है कि आपका पाइप रखा है गैस मीडियम में, समझा। तो मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन गैस मीडियम। तो चलिए अब निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस मीडियम कितना होगा। तो हमें क्वेश्चन में ये डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ एयर हमें क्वेश्चन में दिया है। तो हमें एक रिलेशन पता है कि वेलोसिटी
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ 1/ρ होता है, समझा। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अ गैस अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ एयर का फॉर्मूला होगा वेलोसिटी रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ अ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ अ गैस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, Vg कितना होगा, Vg आपका वेलोसिटी ऑफ अ गैस इन एयर कितना होगा, ये होगा आपका Va दिया आपका 300। अब अंदर क्या आएगा, रूट जी की रो जी कितना, रो जी है आपका, रो जी क्वेश्चन में दिया था कि रो जी है आपका 2 रो है, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 2 रो। क्वेश्चन में ऑलरेडी सब डेटा मेंशन किया, रो ए कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे √2। तो ये वेलोसिटी कितना पुट करूँगा मैं यहाँ पे 3/2 √2 इंटू एल मुझे दिया है 1। तो इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर निकल के आता है 106.06 हर्ट्ज निकल के आएगा। आप इसको कैलकुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक बेसिकली आपका इंटीजर या न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया था। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें ऐसा बोला है, द 3 हार्मोनिक वेव्स हैविंग अ इक्वल फ्रीक्वेंसी v एंड द सेम इंटेंसिटी I नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हार्मोनिक वेव्स। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं ऐसा 3 हार्मोनिक वेव्स है जिनकी इंटेंसिटी सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि एक वेव ऐसा जा रहा है जो दिया है आपका π/4 पे, दूसरा है आपका 0 पे ऐसा। तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा आपका a0, इसका भी होगा a0 और ये होगा आपका -π/4 पे, मतलब ये भी होगा आपका a0, समझा। तो ये हो गए आपके 3 हार्मोनिक वेव जिसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स आपके हैं a0। अब तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा वो मुझे फाइंड करने का है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। तो a0 कितना होगा ये आपका, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इनका रिजल्टेंट ये तो यहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के भी यहाँ पे लाई करेगा। यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो कितना होगा a0 प्लस a0 cos π/4 आएगा, a0 cos π/4 मैंने रिजॉल्व कर दिया बेसिकली, ये आ जाएगा आपका a0 cos π/4, समझा। तो कितना हुआ ये a0 प्लस a0/√2, ये हुआ आपका a0/√2। आगे सॉल्व करते तो कितना होगा ये होगा आपका 2/√2, मतलब √2 a0 आ गया। इसका मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया आपका a0 1 प्लस √2। अब मुझे सवाल में पूछा गया है कि व्हेन दे आर सुपर इम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना बनेगा। तो मुझे IR फाइंड करने का है, IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना बनेगा। तो हमें पता है कि I, पता है ना बेसिक सा फॉर्मूला सबको पता होगा, यहाँ पे I इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a² होता है, समझा। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो कितना होगा ये IR इक्वल्स टू R का स्क्वायर अपॉन I0 इंटू a0 का स्क्वायर हो गया। तो वैल्यूज को चलो उठा के फटाफट पुट कर दो, कितना होगा ये आपका 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे आपका आंसर निकल के आएगा 5.8 I0। तो ये रहा बहुत ही अलग सा क्वेश्चन। तो चलिए अभी सिमिलर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था इसके पहले वाला। तो सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिमिलर क्वेश्चन में हमें बोला है कि 4 हार्मोनिक वेव्स ऑफ अ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल इंटेंसिटीज। अब यहाँ पे हमें बोल दिया गया कि 4 हार्मोनिक वेव्स बन रहे। पहले तो सर 2 बन रहे थे, फिर 3 बनने लगे, अभी यहाँ पे 4 बन रहे। तो 4 हार्मोनिक वेव्स। तो पहला हार्मोनिक वेव आपका बन रहा है एंगल U पे, एंगल U पे बन रहा है, मतलब सॉरी एंगल 0 पे बन रहा है, ये होगा आपका पहला हार्मोनिक। दूसरा हार्मोनिक बन रहा है आपका π/3 पे, ये हो गया आपका π/3 पे आ जाएगा a0। अब तीसरा हार्मोनिक कहाँ पे बन रहा है आपका, तीसरा हार्मोनिक बन रहा है 2π/3। तो हमें पता है π/3 कितना होता है सर, π/3 की अगर आप बात करें तो π/3 होता है 60 डिग्री, समझा। तो 2π/3 कितना होगा, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। तो दूसरा बन रहा है आपका 120 डिग्री पे, ये इधर बात समझ में आ रहा है 120 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से कितना हुआ, वो π/3 हुआ, ये हो गया आपका a0। और चौथा हार्मोनिक बन रहा है आपका यहाँ पे पाई पे, ये ऐसे घुमाओ, ये यहाँ पे बन रहा है आपका चौथा हार्मोनिक। तो ये आपका कुछ ऐसा हार्मोनिक बन गया। तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया था।
तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो आपको खाली ये समझ में आना चाहिए कि इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कौन से डायरेक्शन में बनेगा। अगर मैं बात करूँ ए नॉट पे, तो ए नॉट तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, तो ये दोनों तो गए, समझा। अब इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा ये ए नॉट साइन π/3 आएगा, ए नॉट साइन π/3। सभी को दिखा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए नॉट साइन π/3 आ जाएगा। ये आपका ए नॉट साइन π/3। अब इसको भी रिजॉल्व करते, रिजॉल्व करने पे ये कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये ए नॉट साइन π/3 निकल के आएगा। यहाँ पे बनेगा ए नॉट कॉस π/3, यहाँ पे भी आएगा ए नॉट कॉस π/3, वो भी एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा ए नॉट ट्वाइस ऑफ ए नॉट साइन π/3। ये हो गया आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो कितना होता है ये होगा आपका ए नॉट साइन 60 होता है आपका √3/2, तो ये हो गया आपका ए नॉट इंटू √3। तो हमें क्या निकालना, हमें तो फाइंड करना वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ अ रिजल्टेंट वेव। हमें इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव भी दिया है क्वेश्चन में, विच इज n इंटू आई नॉट। सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ अ n। तो हमें बेसिकली आपका ये n का वैल्यू कैलकुलेट करने का है। तो बहुत ही मस्त, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है ये। तो हमें रिलेशन पता है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो आई आर क्या होगा आपका, आई आर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर स्क्वायर यहाँ पे बना आर स्क्वायर इक्वल्स टू डाल देता हूँ, ये हो गया आपका आई नॉट, ये हो गया आपका ए नॉट का स्क्वायर। तो कितना हुआ, ये आर की जगह पे मैं पुट करता हूँ ए नॉट √3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3, ए नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर कैंसल। तो कितना हुआ, आई आर विल बी योर्स 3 times of I naught. So the value of the n, तो n आपका निकल के आएगा 3। तो ये आपका रहा इंटीजर वैल्यू का क्वेश्चन, जो n आता है आपका निकल के 3। सो आई होप आप सभी को इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आगे मैं ऐसे ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक प्रॉब्लम्स आप सभी के सामने लाते रहूँगा वीडियो को। तो चलो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बस इतना ही।